नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। इस समय हम उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं। आप जानते हैं कि बीते 29 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश का सबसे हाई वोल्टेज एक्सप्रेस वे जो है वो बनाकर जो है वो तैयार किया, उसका उद्घाटन किया। और हम आपको बता दें, जिस तरीके से 29 अप्रैल को उद्घाटन किया गया गंगा एक्सप्रेस वे जो है ये अपने आप में कई मायनों में खास है। ये खास है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में, क्योंकि लोगों के लिए जो है वो ये एक्सप्रेस वे जो है वो ओपन हो गया है। तो तमाम लोगों से और बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ऋषि। ऋषि जी, आप कहाँ से कहाँ तक? मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ। प्रयागराज से जी। और जाना कहाँ है आप? मैं पंजाब जा रहा हूँ। हम देख रहे हैं मेरठ से प्रयागराज का जो समय है वो पहले 12 घंटे लगता था, और पंजाब से अगर आप प्रयागराज पहले भी आए हो तो कितना समय आपको लगता है? 13 से 14 घंटे। 13 से 14 घंटे। और अब कितना समय आपको लगेगा? अब मेरे ख्याल से लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 11 घंटे। तो सर, ये जो इतना बड़ा परिवर्तन समय में आया है और साथ ही साथ जो रबर ट्रिप्स के कारण भी गाड़ी स्मूथली चल रही है, तो क्या कहना चाहिए इसके लिए? बहुत बढ़िया ट्रैक बनाया है इन्होंने, और मेरे हिसाब से ऐसे ट्रैक और बनने चाहिए जिससे लोग जो है अपने सफ़र को और आसान बना सकें। लेकिन एक मेरा सुझाव भी है कि जो हम लोगों के पास नेशनल जो एनुअल पास इन्होंने नेशनल हाईवे का बनाया है वो इस पे भी यूज़ होना चाहिए, क्योंकि स्टेट हाईवे हो या जो भी हो हम लोग पास उसका बनवाएं जाएं, इससे तो फिर फ़ायदा नहीं है उस पास बनवाने आप प्रयागराज से आ रहे हैं तो मेरठ आने में आपको कितना समय लगा? अभी मैं वहाँ से चला हूँ करीब 7:30 बजे। 7:30 बजे आप चले हैं, यानी और कि आप जो है सर 6 घंटे के अंदर हाँ। अंदर प्रयागराज से मेरठ आ गए। जी। और पहले अगर मेरठ से प्रयागराज जाते थे तो यही आपके 12 घंटे लगते थे। 12 घंटे लगे। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया पहल है हमारे मोदी जी की। और जो है इसको मैं तो कहता हूँ अभी और बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो डेवलप होने के बाद जो बन के आएगा बहुत अच्छा बन के आएगा। कितना टोल लगा होगा आपका? अभी तो टोल मेरे ख्याल से नहीं लगा यहाँ, तो अभी तो फ्री है पूरा। आपको बहुत बड़ी फ्री की रेवड़ी मिल गई। हाँ, बहुत बड़ी मिल गई, वरना तो 1500 रुपये। हाँ, वरना तो 1500 रुपये बता रहे हैं लोग। एक्सप्रेस वे जो है सर विकसित भारत 2047 का जो ड्रीम लेकर सरकार चल रही है उसे पूरा करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% करते हैं। क्या क्या फायदा आपको देखते हैं इससे? एम्पावरमेंट, इससे जॉब्स की वैकेंसी, जॉब मिल रही है। पूरा अडानी ग्रुप इसमें लगा हुआ है, इन्वॉल्व है, तो उनके जितने वर्कर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है। और जो आप यहाँ पर आप लोग इतने बना रहे हैं खाने पीने के और होटल्स वगैरह, उससे भी होटल का व्यापार चलेगा। तो बहुत से व्यापार एक व्यापार से जुड़े होते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है मैम? इरा सेठी। आप कहाँ से आ रहे हैं मैम? साथ में ही आ रहे हैं हम लोग, मेरे हस्बैंड है। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, कितना आपको आनंद आया इस पूरे गंगा एक्सप्रेस? कहीं कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं, बहुत आराम। अभी हम लोग दूसरे रूट से जाते थे तो रास्ते में कभी नील गाय आ जाए, कभी कुछ आ जाए, यहाँ तो कुछ ईश्वर की दया से कुछ है ही नहीं। और मैम इसके बहुत साथ साथ बढ़िया। पूरे एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी कैमरास, ग्रीनरी का भी बहुत ध्यान रखा गया है, रबर ट्रिप्स भी लगाए गए हैं। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ बहुत अच्छा है, बस अभी थोड़ा सा वॉशरूम्स नहीं चालू हुए, ये एक प्रॉब्लम अभी आ रही है। क्योंकि कल ही ये जो है वो उद्घाटन हुआ है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा नो पब्लिक कन्वीनियंस सेंटर भी जो है वो बनाए गए हैं, जगह जगह पेट्रोल पंप्स के भी सुविधाएं हैं। तो ऐसे एक्सप्रेस वे कितना ज़रूरी हो जाते हैं? बहुत ज़रूरी है। हम आपको बताएं, जब से हम लोगों ने ये एक्सप्रेस वे बन गए, पहले यमुना से जाते थे हम लोग, अब इससे जा रहे हैं, तो हम लोग ट्रेन की टिकट कराते ही नहीं है। मेरी बेटी तो चंडीगढ़ है, शायद साल में हम 8 चक्कर 9 चक्कर तो हमारे लगते हैं इसी बाई रोड। यानी समय के साथ साथ पैसों की भी बिल्कुल बचत है। हम 4 लोग अगर जा रहे हैं तो बहुत बचत है। आप रहने वाले कहाँ से? प्रयागराज। प्रयागराज। तो बेटी मैम चंडीगढ़ पड़ती है। अच्छा, तो मैम उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में कितना परिवर्तन आप यूपी में बीजेपी सरकार के योगी जी के आने के बाद देखते हैं? योगी जी को और मोदी जी को जितना धन्यवाद दें उतना कम है। क्यों? क्योंकि जो सुविधाएं दे दी हैं, अगर आप आज टिकट कराने जाइए कि हमको जाना है दिल्ली, तो आपको अभी 15 दिन आगे की नहीं मिलेगी। तो क्या आप बैठे रहेंगे? लेकिन ये रोड बन जाने से ये कि, और अच्छी गाड़ियां होने से कि हम लोग निकल जाते हैं बिना किसी से कोई सोचे समझे, जहां मर्जी रुक गए, खाने का भी मिल रहा है। तो ये सुविधाएं हैं और कनेक्टिंग है। हम चाहें तो यहीं से लखनऊ मुड़ जाएं, कानपुर मुड़ जाएं, कि आगरा मुड़ जाएं। तो ये बहुत बड़ी बुंदेलखंड एक्सप्रेस देखिए आप, तो ये सुविधा नहीं तो और क्या है ये। लेकिन पिछली सरकार के कई नेता, जिनमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी वो रहे हैं, सुप्रीमो भी है वो सपा के, वो कह रहे हैं कि इन्हें एक्सप्रेस वे बनाना हमने सिखाया है। अच्छा, एक मिनट, अगर आप कहाँ की बात करते हैं, उन्होंने क्या बनाया है? अगर ऐसा होता तो आज से 15 साल पीछे जाके देखिए तो कितने लोग गाड़ियों से जाते थे, कितने एक्सीडेंट्स होते थे, कितना गाड़ियाँ थी, वो रास्ते थे, सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे ज़्यादा। हम लोग तो कभी नहीं गए, हम 15 साल में तो पिछले कार से कभी नहीं निकले। कार तो हमारे पास आज सालों पुरानी है। इसके साथ साथ वुमेन एम्पावरमेंट में भी फर्क है। बहुत फ़र्क है।
आज हम लोग रात को, हमारी बेटियां अगर चंडीगढ़ में रह रही हैं या कोई दिल्ली में रह रही हैं तो सुविधा, आराम से घूम रही हैं, कोई डर नहीं है उनको। हम दूरिया छोड़िए, आप इलाहाबाद में, हम अपनी बात बताते हैं, हम ये लोग रात को 12-12 1-1 बजे तक पार्टी करके आते हैं, कोई डर नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो सरकार की ही देन है, कहेंगे ना। ऐसे में जब उनका बयान आ रहा है कि एक्सप्रेसवे बनाना हमने उन्हें सिखाया है, कुछ भी कह ले, और वो राहुल जो बैठा वो कुछ भी बोल रहे, या अखिलेश भाई हमारे कुछ भी कह ले, ये कोई बात नहीं होती है। सिखाना और करना जमीन आसमान का फर्क है। आप लास्ट में योगी जी को इसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि जब तक योगी जी आपकी उम्र है तब तक आप बने रहिए मुख्यमंत्री। अरे वाह, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंचल वाधवा, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं। Yes. तो आप भी पंजाब जा रहे हैं? नहीं, मैं पंजाब नहीं जा रही, मैं किसी बेसिकली मेरा मायका जो है वो दिल्ली में है, तो मैं दिल्ली तक जा रही तो हूँ। पहले कितना समय लगता था आपको प्रयागराज से दिल्ली देखिए, जाने में? प्रयागराज से दिल्ली ज़्यादातर तो हम लोग ट्रेन से ही जाते थे, बट अब क्या है कि इतना अच्छा रोड होने से, पहले यमुना एक्सप्रेस से जाते थे, यमुना एक्सप्रेस में भी लखनऊ तक का जो रोड था वो 4 लेन नहीं था। 4 लेन ना होने की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, प्रॉब्लम्स आती थी, भीड़ भड़क्कड़ होता था। पर इस वे में हमने ये चीज़ नोटिस की कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, बिल्कुल भी स्मूथ है, सारा रोड स्मूथ है, कहीं गाय नहीं है, कहीं कुत्ते नहीं हैं जो रास्ते में आके आपका एक्सीडेंट कर देते थे या कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। योगी सरकार और मोदी सरकार ने जो कर दिखाया है वो कोई नहीं कर सकता है। और लोग कहने के लिए कह दें कि हमने इनको सिखाया है, हमने इनको एक्सप्रेसवे बनाना सिखाया है, पर जितना अच्छा काम मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही है उससे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। और आने वाले भविष्य में हम यही चाहेंगे कि मोदी सरकार और योगी सरकार हमेशा बनी रहे। तो मैम, आपको कौन कौन से काम अच्छे लगे पिछले 9 सालों के, अगर हम? देखिए, सबसे पहला तो काम उनका यही अच्छा है कि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे एक्सप्रेसवे बनाए हैं, जिन एक्सप्रेसवे में 4 लेन नहीं, पहले 4 लेन भी नहीं होती थी, अब 6 लेन तक है। पहले एक्सीडेंट हो जाते थे, 2 लेन में काम चलता था, उसी में काम चल रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब कम से कम ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बुरे दिन जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। अब देखिए, हमारे लिए तो अच्छे दिन ये हैं, अखिलेश यादव के बुरे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बस बात ख़त्म हो गई। तो इसीलिए अच्छे दिन हमारे तो आज 13 साल से तो चल ही रहे हैं, 14 साल से। तो जब से मोदी सरकार और योगी सरकार आई है, हमारे तो अच्छे ही दिन चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आप योगी जी को इसके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी, बहुत बहुत उनको थैंक्स कहूँगी कि इतने अच्छे एक्सप्रेसवे बनाने के लिए। देन इतना लोगों को इसी एक्सप्रेसवे की वजह से ही लोगों को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिसमें रोज़गार मिले हैं। कई जो बेरोज़गार थे, कई जो गांव के लोग थे, उनको रोज़गार मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक बड़ा अखिलेश यादव ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि आज यूपी में महिलाएं, लड़कियां जो है वो सबसे ज़्यादा शोषित है, और जो माफिया उन्हें जो है सबसे ज़्यादा बल मिल रहा है। इसको बताऊं, लेकर क्या कहेंगे? अगर योगी सरकार की बात करूंगी तो आज की डेट में लड़कियां जितनी सेफ हैं उतनी कभी नहीं रही हैं। मेरे को आज 27 साल हो गया इलाहाबाद में आए हुए, यूपी से, मतलब दिल्ली से। दिल्ली में हम लोग बहुत सेफ रहा करते थे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम दिल्ली 6 के, मतलब दिल्ली 6 की मैं हूँ, पुरानी दिल्ली की, चांदनी चौक की हूँ। पर मैंने देखा जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत प्रॉब्लम्स थी, लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती थी, लड़कियों के ऊपर शोषण होता था। उसके बाद लड़कियों को कहीं पे भी उनका दुपट्टा खींच लिया जाता था, कहीं पे भी उनका रेप कर दिया जाता था, कुछ ना कुछ उनके साथ कोइंसिडेंस होते ही रहते थे। पर आज की डेट में रात को 12 बजे भी हम लोग बाहर निकलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, क्लब जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, और सबसे बड़ी बात बहुत सेफ है। उसके बावजूद अगर अखिलेश यादव ये एलिगेशन लगाते हैं कि यूपी में महिलाएं और लड़कियां सेफ नहीं है, और उन्होंने ठान लिया है यूपी में बीजेपी को भगाना मैं है, आपको एक बात बता दूं, जितनी सेफ आज की डेट में महिलाएं यूपी में हैं, उतनी सेफ अखिलेश के टाइम में बिल्कुल नहीं थी। आज के टाइम में ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई गलत इंसान नहीं है जो अनसेफ कर सके। तो आज के टाइम में बहुत सेफ है लेडीज़ है। ठीक है। आपका क्या नाम है? करण। करण जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? सेम प्रयागराज, मम्मी पापा। वैसे तो मैं बेंगलोर में रहता हूँ। अच्छा, बेंगलोर रहते हैं, लेकिन इस एक्सप्रेस वे पे सर के साथ ही आप ज्वाइन जी। कैसा लगा आपको एक्सप्रेस वे? बढ़िया, काफ़ी अच्छा है। हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे से बहुत ट्रैवल किए हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे भी बहुत ट्रैवल किए हैं। हाँ। ये काफ़ी बेटर लगा मेरे को, थोड़ा सा, मतलब मैं खुद भी चला रहा था गाड़ी। हाँ। तो स्मूथ, रोड स्मूथ है, काफ़ी बढ़िया है। हाँ। बस वही जैसे मम्मी ने बोला कि थोड़ा बहुत जो वॉशरूम्स वगैरह हैं वो सब अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। इवन हम लोग को पेट्रोल आज भरवाना था तो हम लोग को बहुत घूम के जाना पड़ा, क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुए थे। बट मैंने देखा रास्ते में बहुत सारे बन रहे हैं, तो मे भी थोड़े टाइम में अच्छा हो जाएगा। और
इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव कह रहे हैं एक्सप्रेस वे, जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं, कह रहे हैं एक्सप्रेस वे हमने उन्हें बनाना सिखाया है, बीजेपी हमसे सीखे कैसे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाते हैं। नहीं देखिए, मैं तो बहुत टाइम से मतलब मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने तो नहीं देखा आज तक एक्सप्रेस वे इससे पहले बना हुआ कभी। मैंने तो नहीं देखा था अभी तक। हम लोग गाड़ी से बहुत ट्रैवल करते हैं, लेकिन हम लोग उतना नहीं करते। जब से एक्सप्रेस वे बन गए तब से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। पूरा एक्सप्रेस वे अभी 6 लेन नज़र आ रहा है, लेकिन अदर फ्यूचर ये 8 लेन भी जाएगा और इसकी जो पूरी रूपरेखा है वो 8 लेन तक गई है। तो ऐसे एक्सप्रेस वे कितने ज़रूरी हो जाते हैं किसी भी स्टेट या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, और आगे आगे आप क्या क्या प्रोग्रेस इसके लिए आप देखते हैं? नहीं, काफ़ी ज़रूरी है। जैसे मैं तो, अगर मैं साउथ में रहता हूँ तो मैंने देखा साउथ में मुझे इस टाइप के एक्सप्रेस वे तो नहीं मिले। हम लोग बहुत ट्रैवल कर रहा हूँ मैं वहाँ पे भी, मतलब बैंगलोर से गोवा साइड गया, बैंगलोर से चेन्नई, हैदराबाद, मुझे इस तरीके से एक्सप्रेस वे तो नहीं मिले। वहाँ मैक्सिमम 3 लेन्स 4 लेन्स होते हैं। तो ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे को थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट में यूपी गवर्नमेंट के लिए इसके लिए? काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहे तो बहुत अच्छा है।